हर हर महादेव। क्या आप भी 2024 के अंदर आदि कैलाश यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं? तो बिल्कुल आप सही जगह पर हो, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि आप आदि कैलाश की यात्रा कब प्लान कर सकते हैं, बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा, कितना बजट आएगा और सारा कुछ मतलब डिटेल से बात करेंगे, ताकि आप भी अपनी प्लानिंग इस साल कर सको और आदि कैलाश के दर्शन करके आ सको। तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, बाद में हो सकता है कि आप भावनाओं में बह के भूल जाए। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का एक कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूं। अब वीडियो में अपन आगे बढ़े उससे पहले, आदि कैलाश का नाम जैसे ही आता है तो काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि ये कैलाश मानसरोवर जहाँ सब लोग जाना चाहते हैं। तो आदि कैलाश अलग है, कैलाश मानसरोवर अलग है। टोटल 5 कैलाश है। तो अपन जो बात कर रहे हैं इन 5 में से दूसरा कैलाश आदि कैलाश की बात कर रहे हैं, और क्योंकि इसकी जो बनावट है वो हूबहू कैलाश मानसरोवर के जैसी है, इसलिए इसको छोटा कैलाश भी कहते हैं। तो ये कन्फ्यूजन होता है काफ़ी लोगों में कि आदि कैलाश की जब बात करते हैं कि नहीं ये कैलाश मानसरोवर होगा, वो तो बंद है। तो इसलिए मैं ये डाउट क्लियर कर रहा हूँ। हालांकि काफ़ी लोगों को ये डाउट क्लियर है, बट अभी भी काफ़ी लोग हैं जिनको ये नहीं पता, और जिनको नहीं पता आई थिंक उनका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट टाइम को लेके कि आदि कैलाश यात्रा पर जाने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा। तो यात्रा जो है वो 1 मई को ओपन हो जाती है और ये अक्टूबर एंड सम टाइम नवंबर मिड तक ये यात्रा चलती है। बट अगर बेस्ट टाइम की बात करी जाए कि इसमें अपन बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा जब अपन प्लानिंग कर सकते हैं, तो आप मई और जून के अंदर प्लानिंग कर लो। जुलाई और अगस्त दोनों अवॉइड करना, क्योंकि वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा लैंडस्लाइड होता है, आपने देखे होंगे मेरे पिछले वीडियोस के अंदर। और फिर बाद में आप मिड सितंबर के बाद में प्लान कर सकते हो, और जब तक यात्रा बंद नहीं होती है, मतलब नवंबर स्टार्टिंग वीक तक आप प्लानिंग आप कर सकते हो। देखो वैसे तो ये 1 मई को ओपन हो जाती है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 15 मई के बाद के कोई भी बैचेस लेना, क्योंकि स्टार्टिंग के बैचेज में अगर आप जाओगे तो आप लोगों को पता है कि लास्ट ईयर भी स्नोफॉल लेट हुआ था। तो जब हम लास्ट ईयर 8 मई के आसपास गए थे तो आदि कैलाश जिस दिन अप्रोच करते हैं उस दिन का रूट बंद था वो, क्योंकि काफ़ी स्नो की वजह से वो सारा बंद ही पड़ा था, तो हम आगे जा ही नहीं पाए थे। और लास्ट ईयर स्नोफॉल लेट था, तो इस साल भी स्नोफॉल लेट है। अभी तक भी स्नोफॉल कहीं देखने को मिल नहीं रहा है, हिमाचल उत्तराखंड कहीं पर भी। तो इस साल भी यही चांसेस हैं कि मई मंथ के स्टार्टिंग में रास्ते बंद रहेंगे। तो मई मिड के बाद में आप जाओगे तो आपको दर्शन हो जाएंगे। तो लास्ट ईयर मैंने आदि कैलाश की यात्रा ट्रैवल पॉकेट से की थी, जो कि अपनी ही कंपनी है। अगर आप भी प्लान करना चाहते हो तो मैं नंबर नीचे दे रहा हूँ, आप कर सकते हो। हमने बहुत इन्जॉय किए थे, क्योंकि जो आइटनरी है वो मैंने मेरी एक्सपर्टीज से मैंने पूरी बनाई हुई है, तो आप लोग भी इन्जॉय करोगे। और एक वीडियो मैंने लास्ट ईयर बनाया था कि आप खुद से कैसे प्लान कर सकते हो, उसका भी मैं थंबनेल आपको यहाँ पर दे दूंगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप खुद से भी अगर प्लानिंग करना चाहो तो आप कर सकते हो, क्योंकि मैं हमेशा प्रमोट करता हूँ कि आप जितना हो सके खुद से प्लान कीजिए। कंपनी भी अपन ने ओपन किया इसलिए ताकि जो लोग खुद से प्लान नहीं कर सकते उनके लिए एक आपके लिए अफोर्डेबल और ट्रस्टेड कंपनी रहे। तो ट्रैवल पॉकेट अपना ही ब्रांड है, तो आप इनके साथ बेझिझक होके प्लान कर सकते हो। उनमें से काफ़ी सारे बैचेज होते हैं जो मैं खुद लीड करता हूँ। तो अब बात कर लेते हैं कि आदि कैलाश की यात्रा होती कहाँ से है। तो आदि कैलाश जो है वो उत्तराखंड के अंदर है, और जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो अपना हल्द्वानी काठगोदाम है। जो लास्ट ट्रेन जो आती है वो काठगोदाम तक आती है, और अगर आप फ्लाइट से आ रहे हो तो पंतनगर नियरेस्ट एयरपोर्ट है। उसके आगे का जो सफ़र है वो आपका बाई रोड ही होता है। तो वहाँ से हमें पहुँचना होता है पिथौरागढ़ के अंदर धारचूला में। तो धारचूला तक अपन जिस व्हीकल से आते हैं उस व्हीकल से अपन जा सकते हैं, और धारचूला में अपना इनर लाइन परमिट बनता है। और इनर लाइन परमिट के बाद में अपन वहाँ के जो व्हीकल्स होते हैं, जो बोलेरो चलती है, उनके अंदर अपन आगे का सफ़र करते हैं। आदि कैलाश भी दर्शन करते हैं और साथ में अपन ओम पर्वत के भी दर्शन करते हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में कहा जाता है कि टोटल 8 ओम पर्वत हैं, जिसमें से एक की खोज हो पाई है अभी तक। तो समय मिले तो जाके आप दर्शन जरूर करके आइएगा, क्योंकि ये एक मतलब अद्भुत चमत्कार ही है, इतना बड़ा ओम इतने हिमालय के मतलब बीच के अंदर। तो मतलब वी आर लकी कि हम दर्शन कर पा रहे हैं। और अगर हम बात करें कि ये पूरी यात्रा हम कितने दिन में प्लान कर सकते हैं, तो आपको लगभग 6 से 7 दिन आपको लगेंगे, अगर आप इसको पूरे प्रॉपर तरीके से करते हो। यानी कि काठगोदाम से आप स्टार्ट करते हो और ऑन द वे जितने भी धाम आ रहे, जैसे गोलू देवता है, कैची धाम है, जागेश्वर धाम है, उसके बाद आपका आदि कैलाश, ओम पर्वत, वापसी में पाताल भुवनेश्वर, ये सब दर्शन करते हुए ये सब दर्शन करके अगर आप आना चाहते हो तो ये कंप्लीट आपका 6 से 7 दिन लगेंगे। इसको आप मिनिमाइज कर सकते हो, बट थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। एक दिन में बहुत लंबा सफ़र करना पड़ता है, और रात को पहाड़ों पे एडवाइजेबल नहीं होता है।
तो उसको अवॉइड करने के लिए आप प्रॉपर 6 से 7 दिन का टाइम लेके चलो तो आपका अच्छे से पूरी यात्रा हो जाएगी। हालांकि कम दिनों में भी करना चाहोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन और बचा सकते हो। तो 5 से 6 दिन तो मिनिमम लगेंगे, बट वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होगा और बहुत ज़्यादा रात को सफ़र करना पड़ेगा, जो कि सेफ़ नहीं है। तो इससे और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि बजट कितना आएगा। देखो, बजट और कैसे प्लानिंग होगा और कहाँ कितना बजट लगेगा, इसका मैंने वैसे डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ, आप जाके देखिएगा। ये थंबनेल है और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये बजट पुराना हो गया है, बट हाँ, नए बजट की बात करें तो आपका लिए लगभग 18 से 20 हज़ार के आसपास आपका ये जाएगा, अगर आप खुद से प्लानिंग करते हो तो 18 से 22 के आसपास मान लो, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। बट कई बार सिचुएशन अपने कंट्रोल में नहीं होती है, तो वहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा लग जाए, क्योंकि वहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि धारचूला से आगे वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टे अपने कंट्रोल में नहीं रह पाता है, क्योंकि वहाँ पर एक तो नेटवर्क नहीं है और दूसरा वहाँ पर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं जाता। तो वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। तो वहाँ पर किसी ना किसी को ज्वाइन करना होता है, तो वो कितना पैसा लेंगे, तो वो एक अलग बात हो जाती है। अगर आप उस चीज़ को मैनेज कर सकते हो तो आप बेस्ट है, आप खुद से कर लो, काफ़ी पैसा आप बचा लोगे। और अगर आप किसी कंपनी के साथ प्लान करना चाहते हो तो यही आपका लगभग 32-33 या 35 हज़ार के आसपास होना चाहिए। मैक्स 33-35,000 के आसपास होगा। और शॉर्ट में करोगे तो आई थिंक 30 हज़ार के आसपास भी हो जाता है, बट उसमें काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। तो वो आप जिस भी कंपनी से प्लान कर रहे हो उनसे एक बार आप आइटनरी मंगा दीजिएगा। और अगर आप कंपनी से ही प्लान कर रहे हो तो आई रिकमेंड कि आप ट्रैवल पॉकेट से कर सकते हो, अपना ही है। उसको सारा मैं ही मैनेज करता हूँ और मेरी ही एक्सपर्टीज से मैंने आइटनरी वगैरह सारा बना के उसमें दिया हुआ है। नंबर मैं आपको नीचे दे रहा हूँ। अगर आप कंपनी से प्लान कर रहे हो तो, अगर आप सोलो प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो देख लो, इससे सारी प्लानिंग आपकी हो जाएगी। तो आई होप जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी आपकी आदि कैलाश 2024 की यात्रा प्लान करने के लिए। और भी अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आदि कैलाश यात्रा पर, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।